ए अगर मान लो 2 सब्सटेंस है बच्चे जी, तो एक का एटॉमिक मास A1 है, 1 ग्राम एटॉमिक मास A1 है, उसका मोल परसेंटेज X है। दूसरे का बच्चे क्या हो जाएगा? 100 माइनस X हो जाएगा बच्चे, तो 100 माइनस X डिवाइड बाई बच्चे 100 ऐसा बताया था बच्चे जी। जब मोल परसेंटेज यस। गिवन तो ऐसा कुछ फॉर्मूला बताया था। अगर मोलर रेशियो गिवन हो, अगर X1 X2 इज द मोलर रेशियो तो क्या बताया था बच्चे जी? A1 X1 प्लस A2 X2 डिवाइड बाई X1 प्लस एक्स प्लस X2 वाई। या अगर y है, अगर X2 जब y लिख दोगे तो क्या लिखोगे? X1 प्लस X प्लस y लिख सकते हो ना यार। अगर X1 X2 है तो X1 X2, अगर X और Y है बचे तो क्या करोगे? A1 X A1 X प्लस A2 Y डिवाइड बाई X प्लस Y बोल सकते हो कि नहीं बच्चे जी? बोलो। और हाँ सर। ऐसे ही बच्चे जी, अगर वेट दिया हो, बाई वेट दिया हो तो क्या बताया था? अगर परसेंटेज बाई वेट दिया हो तो टोटल वेट इज 100 डिवाइड बाई बच्चे बोलो यस। अगर x% बाई वेट है तो x डिवाइड बाई A1 प्लस 100 माइनस x डिवाइड बाई 100 माइनस x डिवाइड बाई A2 ऐसा कुछ सिखाया था बच्चे जी? यस। और अगर यस। वेट रेशियो गिवन है, अगर वेट रेशियो गिवन है बच्चे जी, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा बच्चे जी? y x प्लस वाई डिवाइड बाई x बाई A1 प्लस वाई। ऐसे करके हम लोग यार तो एवरेज सर ये एटॉमिक वेट मास। रेशियो है ना? हाँ बोलो ना, क्या बोल रहे हो? दिस इज वेट रेशियो का फॉर्मूला है ना? Yeah, it is weight ratio. When weight is given, weight ratio is given. X and Y क्या बचे यहाँ पे? Important point is X and Y is weight ratio. Weight ratio, then you have to use this formula. And if percentage by weight is given, then you have to use this. ठीक है ना? Percentage हो तो 100 टर्म लिखना जरूरी है। एंड बचे अगर रेशियो हो तो 100 लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे जी, X और Y से ही काम चल जाएगा बच्चे जी। ठीक है ना? यस, ठीक है बच्चे जी। चलो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यार इसमें। अगर अगर हम लोग आगे आगे बात करें, तो हम लोग यार अब टुडे वी विल टॉक अबाउट द एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो फर्स्ट टॉपिक इज एवरेज मॉलिक्यूलर मास, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास या एवरेज ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। तो जो आपने पहले पढ़ा है वही फॉर्मूला है बच्चे, तो उसी को हम लोग यूज करते हैं। तो टुडे टॉपिक इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास या एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो पुट द हेडिंग, ये आज का टॉपिक है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास, यस बच्चे। तो यू कैन से आल्सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हो। जनरली मॉलिक्यूलर मास तो यूज करते नहीं हम लोग, ग्राम मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं। ठीक है ना? तो हम क्या बोल सकते हो जी? व्हाट इज द एवरेज ग्राम मॉलिक्यूलर मास? क्या होगा बच्चे एवरेज ग्राम मॉलिक्यूलर मास? टेल मी द जनरल डेफिनेशन। क्या बोल सकते हो आप, क्या सोचोगे बच्चे जी? व्हाट विल बी द एवरेज ग्राम मॉलिक्यूलर मास बच्चे, बोलो। हाँ बच्चे, एनीवन? अभी तो पढ़ाया था यार एवरेज एटॉमिक मास में, क्या था बच्चे? एवरेज ग्राम। Total mass in grams upon mole. अरे वेरी गुड बच्चे जी, बिल्कुल सही, यस, बिल्कुल सही बच्चे जी, यस। अगर किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम हो, नहीं सुन पा रहा हो, तो आप लीव करके फिर से रीज्वाइन करो और आपका सब चीज सही हो जाएगा बच्चे जी। ठीक है? यस। तो इट इज टोटल मास, बिल्कुल सही लिखा आपने बच्चे जी। इट इज टोटल मास डिवाइड बाई, बोलो, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल मोल्स। टोटल मास डिवाइड बाई टोटल मोल्स, दिस इज द एवरेज ग्राम मोलिकुलर मास। टोटल मास डिवाइड बाई टोटल मोल्स। ठीक है बच्चे? ओके, ठीक है, चलो। तो अब हम लोग बच्चे अलग अलग कंडीशन, जैसे अलग अलग केसेस लेकर काम करेंगे बच्चे जी। ठीक है? So you're muted.
सर आपका माइक म्यूट है। हाँ बच्चे, माइक म्यूटेड था एक्चुअली, कॉल आया था। कोई बच्चा है आपके बैच का जो दूसरे वाले जो लिंक है ना उस पर वेट कर रहा है, ठीक है? वो जो 7:30 वाला लिंक है उस पर वेट कर रहा है। तो कॉल आया कि भाई लेक्चर स्टार्ट हुआ नहीं है क्या? तो मैं बोला कि अरे लेक्चर तो स्टार्ट हुआ है लेकिन लिंक कोई और है, ठीक है? तो एक्चुअली कंफ्यूजन हो गया बीच में जो है। चलो, सो टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो कैसे हम लोग केस 1 लेते हैं? जनरल फॉर्मूला है, ए फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट बच्चे जी, नेक्स्ट बच्चे अगर हम लोग बात करें यार तो क्या होगा जी? एवरेज। अच्छा, जो बच्चे नए हैं उनके लिए कवर अप लेक्चर लगा हुआ है इस वीक में। इस वीक में बच्चे जी कवर अप लेक्चर लगा हुआ है आपका, ठीक है? तो हम लोग एक एक लेक्चर में ही हम लोग सारे कवर कर लेंगे, ठीक है ना? मैक्सिमम से मैक्सिमम, देखते नहीं होगा तो 2 लेक्चर लगाएंगे हम लोग, तो हो जाएगा कवर जो है, ठीक है? सो विल टॉक अबाउट केस 1। एंड व्हाट इज केस 1 यार? अगर केस 1 की बात करें हम लोग तो हम लोग ले रहे हैं बच्चे जी, अगर हम लोग बाई मोल्स, परसेंटेज बाई मोल्स एज्यूम कर रहे हैं, परसेंटेज बाई मोल गिवन है, परसेंटेज बाई अगर मोल गिवन है, ठीक है? परसेंटेज मोल गिवन है और हम लोग लेते हैं बच्चे जी सब्सटेंस 1। कोई सब्सटेंस बच्चे 1 ले लिया बच्चे और सब्सटेंस हमने 2 ले लिया, ठीक है बच्चे? एंड नाउ मॉलिक्यूलर वेट, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे बच्चे, वहां पे क्या चाहिए था? परसेंटेज बाई वेट में बच्चे जी एटॉमिक वेट में एटॉमिक वेट चाहिए जी, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास चाहिए। तो मॉलिक्यूलर वेट बच्चे अगर हम लोग बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करें तो मान लो यहाँ पे M1 दिया हुआ है और इधर बच्चे जी M2 दिया हुआ है। और परसेंटेज बाई मोल की बात करें, परसेंटेज बाई मोल की बात करें तो एज्यूम करो बच्चे यहाँ पे X% दिया हुआ है और यहाँ कितना हो जाएगा जी बोलो? अगर तो ही सब्सटेंस है तो 100 minus x. -x हो जाएगा परसेंट बच्चे जी। नाउ मास, टोटल मास कितना होगा बच्चे? एक एक सब्सटेंस का मास कितना हो जाएगा? मास मतलब वेट, आप मास ही बोल Sir, सकते हो और वेट भी बोल सकते हो। x m1 इंटू एक्स बोल सकते हो क्या? क्योंकि अगर टोटल 100 मोल्स जितना अगर परसेंटेज दिया हुआ है ना तो हम 100 मोल्स मान लेते हैं, टोटल मोल इज 100। अब बताओ 100 में से आपका जो सब्सटेंस 1 है बच्चे जी वो x% है, मतलब x मोल है। तो व्हाट इज द मास? मोल्स इनटू मोलर मास। तो x इज मोल्स एंड मोलर मास इज m1। तो क्या m1x लिख सकते हो बच्चे जी? क्या m1x लिख सकते हैं? यस। जिसको भी नहीं समझ में आया बच्चे जी बोलना है कि सर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? एंड दूसरा बच्चे क्या लिख सकते हैं बच्चे? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे जी? m2 100 minus x। 100 माइनस x लिख सकते हैं। वेरी गुड बच्चे जी, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट। अब बताओ बच्चे जी यहाँ पे क्या होगा बच्चे फॉर्मूला? एवरेज ग्राम मॉलिक्यूलर मास का क्या फॉर्मूला होगा? तो वही फॉर्मूला बच्चे जी, सर टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स सेम चीज रिपीट हो रहा है बच्चे जी। तो हम क्या बोलेंगे? टोटल मास कितना हो गया बोलो? तो एक का मास m1x, दूसरे का मास क्या हो गया? m2 माइनस 100 माइनस x, है कि नहीं बच्चे? तो इसको कर लो, m1x प्लस m2 100 माइनस x डिवाइड बच्चे बोलो 100। क्या बच्चे ये फॉर्मूला लिख सकते हो? क्या बच्चे फॉर्मूला आपको याद हाँ रहेगा? सर, 1 मिनट सर, खाली लिख रहा हूँ, 1 मिनट खाली, यस। 1 ही मिनट सर। सर इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं ना, वो m1x plus 100 m2 minus m2x। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बट ये एक्सप्रेशन लिखा गया है, एक सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है जो याद करने में आसानी रहेगी, इसलिए बच्चे ऐसा लिखा गया है, ठीक है ना बच्चे? हाँ 1 ही मिनट सर, खाली लिख रहा हूँ फॉर्मूला। बिल्कुल, हम लोग इसको खाली आगे सोल्व कर सकते हैं यार। कहाँ? खाली 1 मिनट सर, खाली 1 मिनट। यहाँ से आप सोल्व करके मुझे निकालो कि परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। मान लो एवरेज मास दिया हो, परसेंटेज कैसे निकाल सकते हो? एवरेज मास दिए हो आप, या एवरेज Correct मास ना? दिया हुआ है, m1 m2 दिया हुआ है, तो हाउ टू फाइंड x? मान लो जो एवरेज ग्राम मॉलिक्यूलर मास बचे जी, इसकी वैल्यू बच्चे मैं m0 बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ?
एम नॉट बोल रहे हो। तो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स कितना आएगा बस। तो फिर सर m1x प्लस m2 100 माइनस x आएगा m नॉट इंटू 100, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। यस बच्चे बिल्कुल बोल सकते हैं। चलो तो ये लिख लिया आपने। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन है ना, आपको एक्स निकालने के लिए पूछा जाता है, परसेंटेज निकालने के लिए पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन बच्चे। हाँ जी सर, एक मिनट, हाँ लिख लिया सर, लिख लिया। लिख लिया बच्चे जी। हाँ जी सर, लिख लिया। चलो बच्चे ठीक है। सर और सर x क्या है इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूला में x का मतलब क्या है इस फॉर्मूला में? देखो ना, देखो कितने अच्छे से लिखा गया बच्चे, परसेंटेज बाय मोल्स, एक्स अच्छा, इज परसेंटेज बाय मोल्स। ओके सर, ओके ओके, समझो। ठीक है ना, इसको जरूर लिखना है केस 1, पहले ये लिखना फिर ये लिखना बच्चे, डायरेक्ट फॉर्मूला मत लिखना। ठीक है, हाँ बस राइट दिस, फिर उसके बाद उसको लिखना बच्चे। ठीक है बच्चे। हाँ सर, ठीक है। हाँ बच्चे बोलो, और कोई कुछ बोलना चाह रहा है बच्चे? नहीं बोलना चाह रहा, ठीक है चलो ठीक है बच्चे जी। आंसर आएगा 100 टाइम्स m0 माइनस 100 टाइम्स m2 प्लस m2 टाइम्स x डिवाइडेड बाय m1। अरे वाह, तो देख लेते हैं यार क्या आंसर आएगा बच्चे जी। ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, परसेंटेज निकालने पूछे जाते हैं, तो कुछ नहीं करना बच्चे जी, इसको इधर से इधर मल्टीप्लाई करो। तो ये बच्चे 100 है, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा बच्चे जी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। m0 इंटू 100 लिख सकते हैं क्या? इट इज इक्वल टू m1x प्लस m2 100 माइनस x लिख सकते हैं। यहां से मुझे हमको x निकालना है यार, तो x को साथ में रखो, कुछ करो ऐसा कि एक साथ में हो जाए। m1x प्लस m2 100 माइनस m2x लिख सकते हैं। x वाले साथ में रखो यार, हाँ इसको क्या सर, लिख सकते हैं? हम लोग ऐसा m2 का m1x, वैल्यू सर, तो Yes. we can see that x m1 minus m2 ऐसा कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। यस, यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं x और यस सर, m2 और इंटू 100। अब मुझे बच्चे इसको इधर ले आ लो, तो क्या हो जाएगा m0 इंटू 100 माइनस m2 इंटू 100 विच इज इक्वल टू m1 माइनस m2 x बोल सकते हैं क्या? हाँ सर, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। और यहाँ भी 100 कॉमन ले सकते हो कि नहीं? यू कैन Yes. से m0 माइनस m2 इंटू 100 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 x। into यहाँ x, से x क्या आ गया सभी? x क्या आ गया बोलो? x M0 m0 minus m2 upon इंटू 100 डिवाइड बाई m1 माइनस m2 लिख सकते हो क्या? हाँ सर, लिख सकते तो हैं। अगर एवरेज मॉलिक्यूलर मास दिया हो या एवरेज एटॉमिक मास दिया हो, अगर एटॉमिक मास होगा तो यहाँ पे एटॉमिक मास यूज कर लेना है m1 की जगह पे, मॉलिक्यूलर मास है तो मॉलिक्यूलर मास यूज कर लो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से हम इजिली परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं कि कितना परसेंट बचे जी कोई सब्सटेंस है बचे जी। ठीक है, सर और हाँ बच्चे बोलो ना। सर ये जो अभी आपने फॉर्मूला दिया है x इज इक्वल्स टू mo वाला, या वो कौन सा फॉर्मूला है? इट इज फॉर्मूला गिवन फॉर हाउ टू फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी सब्सटेंस। मान लो दो सब्सटेंस आपने मिक्स किया या दो सब्सटेंस नेचर में है, कोई दो मॉलिक्यूल नेचर में है, तो एक उनका एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है या एवरेज मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तो हाउ टू कैलकुलेट देयर परसेंटेज कंपोजिशन, कितना परसेंट है वो निकालने के लिए बचे। ठीक है ना, जब क्या पता बचे, एवरेज मास पता हो और उसकी खुद की मॉलिक्यूल का मास पता हो, तो कैसे निकालेंगे हम लोग परसेंटेज उसका, कितना परसेंट है। ठीक है बच्चे जी? यस सर। ठीक है बच्चे जी, लिख लो। जहां x क्या हो गया बच्चे जी? परसेंटेज बाय मोल्स ऑफ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का आप निकाल रहे हो बच्चे, किसी एक सब्सटेंस का। चलो नेक्स्ट यार, एक कंडीशन और पढ़ लेते हैं इसमें। अगर परसेंटेज बाय मास दिया हो तो कैसे निकालेंगे बच्चे? फिर बच्चे इस पे क्वेश्चंस करते हैं। यस बच्चे जी,
चलो बच्चे जी, हो गया ये बच्चे, डन। हाँ सर डन। ठीक है बच्चे, बच्चे नेक्स्ट देखिए बच्चे, अगर हम लोग बात करें यार, केस 2 ले रहे हैं हम लोग। केस 2 में बच्चे हम लोग बात कर रहे हैं, केस 2 ले रहे हैं बच्चे जी, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर क्या दिया हो, परसेंटेज बाय मास दिया हो, परसेंटेज बाय मास दिया हो, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे यार, तो सेम कंडीशन यार, सब्सटेंस ए मान लो, सब्सटेंस बी मान लो बच्चे जी, ठीक है ना। सब्सटेंस 1 है बच्चे जी, सब्सटेंस 2 है बच्चे, यहाँ पे बच्चे मोलिकुलर मास मान लो बच्चे जी, मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट या ग्राम मोलिकुलर मास भी मान सकते हो बच्चे जी, ठीक है ना। अगर ग्राम निकाल रहे हो तो ग्राम हो जाएगा, मतलब सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ग्राम मोलिकुलर मास भी ले सकते हो, मोलिकुलर वेट भी लिख सकते हो यहाँ Sir, पे। I'm not able to hear you. आप नहीं हेयर कर पा रहे हो मुझे बच्चे जी? यस, मेरी तरफ से तो आवाज जा रहा है क्लियर यार, सुन पा रहे हो मुझे आप लोग? यस सर। यस सर। अगर आप नहीं सुन पा रहे हो तो एक ही टेक्निक है, मतलब रिज्वाइन करो और मुझे बोलो जरूर कि नहीं सुन पा रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि मेरी तरफ से अभी आवाज तो क्लियर दिखा रहा है। जो माइक जो दिया बना होता है ना, उस माइक पे आपको दिखाएगा ग्रीन कलर का, अगर आपका आवाज जा रहा है तो, ठीक है ना। जो जूम के ऊपर माइक बनाए, माइक का जो सिंबल है उस पर अगर ग्रीन दिखा रहा है मतलब आवाज जा रहा है जो है, ठीक है ना। तो नहीं सुन पा रहे हो तो कुछ ना कुछ एरर है, रिज्वाइन करो और देखो, बताओ मुझे सुन पा रहे हो कि नहीं। अभी सुन पा रहे हो आप बच्चे, अभी सुन पा रहे हो? यस सर। चलो गुड बच्चे जी, वेरी गुड। सो हम लोग इसमें बच्चे जी देखो ना, तो M1 M2 है बच्चे जी, और परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट मान लो हमारे पास बच्चे जी क्या है, एक्स है और ये क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे वेट के फॉर्म में गिवन है, तो क्या यहाँ पे वेट निकालोगे? क्या नहीं निकालोगे, टोटल वेट तो 100 हो गया ना यार, परसेंटेज बाय वेट गिवन है तो टोटल वेट विल बी 100, ठीक है बच्चे। नाउ अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे मोल्स निकालेंगे, आपको मोल्स निकालना बच्चे। तो बताओ अगर 100 टोटल वेट, परसेंटेज बाय वेट है ना, तो टोटल वेट का टेक्निक कैसे कहता है, 100 ग्राम मान लो, उसमें से x ग्राम बचे सब्सटेंस 1 है, तो व्हाट इज द मोल है, मोल कैसे निकालोगे, वेट अपॉन मोलर मास, तो x बाई m1 निकालोगे क्या। सिमिलरली यहाँ पे बचे जी 100 माइनस एक्स बाई m2, क्या ये समझ में आया? हाँ सर। क्या ये बच्चे समझ में आ गया? यस, अगर ये आ गया तो वेरी गुड बच्चे। उसके बाद क्या होगा, निकालना है बच्चे एवरेज। नोट नहीं किया था मैंने। हाँ बच्चे एक बार नोट डाउन कर लो इसको बच्चे, नोट हर किसी के पास होना चाहिए। देखो मैं नोट शेयर कर दूंगा बट खुद का नोट होना कंपलसरी है, मेरा नोट एज ए रेफरेंस यूज करना, सिर्फ एज ए रेफरेंस यूज करना है बच्चे जी, ठीक है। सर नोट्स कहाँ पर भेजते हो आप? ग्रुप पर भेजते हो ना नोट्स आप? हाँ रेगुलर, अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना, बट खुद का लिखना जरूर आप अपना, ठीक है। ठीक है, खुद का नोट होना चाहिए हर किसी लिखा सर। चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा बच्चे जी, यहाँ देख लीजिए, अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे परसेंटेज, सॉरी ग्राम मोलिकुलर मास, व्हाट विल बी द ग्राम मोलिकुलर मास, क्या होने वाला है बच्चे जी ग्राम मोलिकुलर मास। तो बच्चे जो ग्राम मोलिकुलर मास होगा वो क्या होगा देख लो, यस ए होगा बच्चे जी टोटल मास, सर यही तो आपका है। आंसर, सर हाँ आपको बोलो ना, परसेंटेज बाय मास का आंसर भेजा। अच्छा भेज दिया आपने ना, हाँ ठीक है। सर। सही लग रहा है यार, हाँ बच्चे उपेंद्र जो है, ग्राम मोलिकुलर मास इज दिस डिवाइड बाय दिस,
थोड़ा मुझे एरर दिखा जो है, ठीक है, थोड़ा एरर दिखा, देखो मैच कराते हैं, मैच कर रहे हैं, तो क्या होगा बच्चे जी, देखो ना, टोटल मास हो सकता है कि सेम ही हो, सिंप्लीफाई करके सेम आ जाए, टोटल मास डिवाइड बाई बच्चे जी टोटल मोल्स, यही तो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है बच्चे जी, यही हम हर जगह यूज कर रहे हैं हम लोग। तो बच्चे व्हाट द टोटल मास है कितना बच्चे जी, 100, टोटल मास कितना हो गया 100 यार, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितना, तो देख लो ना यहाँ पे, सब्सटेंस वन का मोल x/m1, दूसरे का 100 माइनस x/m1 बच्चे जी, ठीक है ना, तो x/m1, बोलो उपेंद्रा जी, क्या आपने ऐसे ही किया था बच्चे, हाँ सर, मैं 100 फिर माइनस उनका ओके, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके और भी सिंपलीफाई कर दिया। बट और भी सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर तो 100 होना चाहिए, आपके ऊपर में 100 है ही नहीं, ऊपर में है तो 100 होना ही चाहिए, कैंसिल आउट तो नहीं होने वाला है, ठीक है ना नहीं बच्चे, अच्छा अच्छा, मैं टाइप नहीं किया, नोटबुक में लिखा है 100। ओके ओके ओके, ठीक है बच्चे, चलो बहुत अच्छा, वेरी नाइस बच्चे जी, बिल्कुल सही किया समीर जी। चलिए ए फॉर्मूला याद कर लेना बच्चे जी, ये तब याद करना है बच्चे जब क्या दिया हो, परसेंटेज बाई वेट दिया हो बच्चे जी, तो बच्चे आपका परसेंटेज बाई वेट भी दे सकता है, परसेंटेज बाई मोल्स भी दे सकता है, मोलर रेशियो दे सकता है बच्चे, वेट रेशियो दे सकता है, तो मैं ऑलरेडी टेक्निक में सब चीज सिखा चुका हूं बच्चे जी। अब इस बच्चे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं बच्चे जी आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है बच्चे, चलिए। चलो बच्चे क्वेश्चंस करें इस पे, यस अब बच्चे लिख लिए, बच्चे हो गया, Yes, sir. यस चलो चलो बच्चे ठीक है बच्चे जी, अगर मैं बोलूं बच्चे जी, चलो एक कंपाउंड है जो जनरली हमेशा कहीं ना कहीं टेस्ट में, मेजर टेस्ट में कहीं ना कहीं घूमते रहता है, हमेशा पूछते रहते हैं बच्चे जी, तो जैसे मैं बोलूं, आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको परसेंटेज मोलकुलर मास निकालना है, ठीक है बच्चे जी, तो क्वेश्चन है बच्चे जी देख लो, ड्राई एयर हैज मोलर कंपोजिशन, ड्राई एयर हैज molar composition as 20% O2 and 80% N2, ऐसा है बच्चों, कैलकुलेट द एवरेज मोलकुलर वेट ऑफ ड्राई एयर, कैलकुलेट द एवरेज molecular weight of dry air, average molecular weight dry air, हाँ बच्चे करो फटाफट, सोल्व करो बच्चे, और जो आ रहा है बच्चे भेजना जो है, ठीक है, अभी सर मैंने बच्चे आंसर चेक किया। ठीक है, हाँ देख लिया बच्चे, बिल्कुल सही आंसर बच्चे जी, मैं फिर से एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, परसेंटेज बाय मोलर कंपोजिशन नहीं कर, मैं वेट दूंगा, परसेंटेज बाय वेट अगर मैं ऐसा दूं तो क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे भी परसेंटेज बाय मोल्स दिया हुआ है, चलिए ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करो, बच्चे जी, एक्चुअली मैं कंप्यूटर बहुत दूर रखा हूँ अपने, तो कंप्यूटर के स्क्रीन पे देखना डिफिकल्ट है, रुक जाओ, हाँ बच्चे जी, निशांत थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बच्चे, आपका जो है ना कुछ ज्यादा ही हाफ हो गया, इसका 2 टाइम्स होना चाहिए बच्चे, निशांत जी इसका 2 टाइम्स होना चाहिए, आंसर शुड बी 2 टाइम्स ऑफ योर आंसर, हाँ बच्चे और लोग रिप्लाई करो, ट्राई करो, देखो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है यार, सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग है,
इससे आसान क्वेश्चन शायद ही कुछ हो सकता है, और मैं सोल्व करूंगा, देखना अभी बोलोगे हाँ सर बहुत सोल्व, बहुत आसान है बच्चे। इसमें तुम्हारा मैं चेक कर लिया, सर सही है। भेजा आंसर आपको। हाँ बच्चे जी बिल्कुल सही है बच्चे जी। और लोग भेजो, और लोग भेजो। देखो जब मैं सोल्व करूंगा तो आपको लगेगा सर इतना इजी था, इतना इजी था सर। आप खुद बोलोगे सर एक क्वेश्चन तो मुझसे होना ही चाहिए। ठीक है चलो मैं एक बार सोल्व कर देता हूँ, फिर बच्चे दूसरा क्वेश्चन आप सोल्व करना बच्चे जी। देखिए इट इज लर्निंग प्रोसेस। तो यार देख लो कि हमारे पास बच्चे जी ड्राई एयर है, जिसमें बोल रहा है कि मोलर कंपोजिशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोलर कंपोजिशन, देख रहे हो परसेंटेज में दिया है कि, तो मतलब क्या निकल गया, एक्स की वैल्यू मान लो 20%, तो वाई कितना हो गया 80% है बच्चे, ठीक है ना, बाई मोल्स दिया हुआ है। अब बच्चे O2 मोलर मास तो निकालो, O2 का कितना बच्चे, मोलर मास O2 का M1 कितना है 32 है। 32 है। व्हाट अबाउट M2, M2 कितना है 28। 28 है बच्चे जी, खत्म हो गया यार। टोटल मास कितना हो गया, टोटल वेट, हाउ हाउ मच यार बच्चे जी बोलो, 20 इंटू 32, ये हो गया टोटल मास। यहाँ पे टोटल मास कितना हो गया जी, टोटल वेट कितना हो 80 गया into 28. 80 इंटू 28 हो गया बच्चे जी, ठीक है। तो डायरेक्ट हो गया ना यार, तो मोल परसेंटेज कितना हो गया बच्चे, एवरेज मास कितना हो गया, एवरेज अगर ग्राम मोलिकुलर मास निकालोगे तो दिस इज 20 इंटू, मैं इधर लिख देता हूँ इस पेज पे, एवरेज ग्राम मोलिकुलर मास या एवरेज मोलिकुलर मास बोल दो जी, यूनिट का सिर्फ डिफरेंस होता है बच्चे जी, 20 इंटू 32 प्लस 80 80 into इंटू 20. 28 डिवाइड बाई बच्चे जी टोटल मोल्स कितना, टोटल मोल्स अगर मोल परसेंट दिया हुआ है 100. तो 100 है, 20 प्लस 80 100, देख लो। चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं ना, व्हाट इज द फॉर्मूला, ग्राम मोलिकुलर मास इक्वल टू, हमने यही पढ़ा था बच्चे जी, M1 इंटू एक्स प्लस M2 इंटू 100 माइनस एक्स पढ़ा था, यही तो पढ़ा था यार हमने। अब देखो एक में एक्स दिया हुआ है 20%, मोलर मास तो एक का 32 है, दूसरे का बच्चे 28 है, ये तो M1 M2 पता है, और परसेंटेज भी दोनों का दे दिया है। देखो आपको 100 माइनस एक्स करने की जरूरत ही नहीं है, ये बच्चे दिया हुआ है 20 और ये दिया हुआ है 20, 100 माइनस 20 का 80 दिया हुआ है, देखो यही तो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला सेम है कि नहीं, देखो ठीक है। अब यहाँ से सोल्व कर लो यार, कितना आ रहा है 28.8 आ रहा है, 28.8। बच्चे समझ में आया यार किसी को? हाँ सर, कैन यू गो टू द स्टार्टिंग ऑफ द सम सर, यस बच्चे देख लो, नोट डाउन करने के लिए। तो बच्चे आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो या इसको लिख कर यूज कर सकते हो कि इतना ये दिया हुआ है, इतना ये दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब सेम क्वेश्चन आपको करना है, ए परसेंटेज बाई मोल्स नहीं देकर परसेंटेज बाई वेट लिया रहा है, तो क्या आएगा, परसेंटेज बाई वेट लिया रहा है तो क्या होगा बच्चे? सर तो अगर परसेंटेज बाय वेट दिया हमको सम में है, हम्म, तो we'll have to find the moles of the formula first and then we'll have to yes, use the formula, क्योंकि वेट्स yes, तो का फॉर्मूला नहीं है अभी हमारे पास। बिल्कुल बच्चे जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन है बच्चे जी, परसेंटेज बाय वेट O2 के लिए बचे है 20% एंड N2 के लिए बचे जी 80%, ठीक है, एक गिवन है बच्चे जी। तो फाइंड द एवरेज ग्राम मोलिकुलर मास, एवरेज ग्राम मोलिकुलर मास निकालो बच्चे ऑफ ड्राई एयर, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ड्राई एयर, ड्राई एयर का कंपोजिशन है, सेम क्वेश्चन जो पहले किया हो ना वही है, बस मैंने कंपोजिशन वहां क्या था बाई मोल था और मैंने यहाँ बाई वेट कर दिया बच्चे। यस सोल्व करो, देखो तो क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा।
बट आपको दोनों मेथड से निकाल लेना चाहिए। समटाइम एग्जाम में बच्चे परसेंटेज बाय मोल दिया रहता है, समटाइम परसेंटेज बाय वेट दिया रहेगा, कभी यह कुछ लिखा ही नहीं रहेगा। अब बच्चे हो गया। एक मिनट। देखिए, सर आंसर 28.7 आ रहा है। अरे वाह, सर वही आंसर आया 28.71। ओके, वही आंसर आया, वेरी गुड। वो नहीं आएगा बच्चे, वो पिछला 28.8 था, सेम आंसर नहीं आएगा, थोड़ा सा डेसिमल में डिफरेंस। नहीं 28.71। हाँ हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है बच्चे। हाँ बच्चे, श्री समझ में आ रहा है आपको? श्री, आवाज पहुंच रहा है मेरा आपके पास? बच्चे श्री, सुन पा रहे हो मुझे? हाँ बच्चे, चलो मैं कर दूं बच्चे इसको। चलो बच्चे, देखो, तो मुझे बच्चे फाइंड करना बच्चे कि परसेंटेज बाय वेट दिया हुआ है और मुझे बच्चे ग्राम मोलिकुलर मास निकालना है। कैसे निकालेंगे यार ग्राम मोलिकुलर मास और परसेंटेज बाय वेट? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला यार? मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करता हूँ अभी। तो ग्राम मोलिकुलर मास का फॉर्मूला है जब परसेंटेज बाय वेट गिवन हो और दो सब्सटेंस, देख रहे हो दो ही सब्सटेंस है यार, तो क्या फॉर्मूला है यार? 100 डिवाइड बाय, बोलो, x बाई m1 प्लस 100 माइनस x बाई m2। बोलो यही फॉर्मूला है कि नहीं? यस सर। अब किसी एक को m1 m2 मान लो ना, तो मैं मान लिया इसके लिए बच्चे, इसको सब्सटेंस 1 मान लिया, इसको सब्सटेंस 2 मान लिया। तो 100 डिवाइड बाई x कितना दिया हुआ है? 20। 1 के लिए परसेंटेज x माना था हमने, 2 के लिए 100 माइनस x माना था, ऑलरेडी दिया हुआ है 100 माइनस x 80 दिया हुआ है। 20 डिवाइड बाई, बोलो हाउ मच मोलिकुलर मास? 32 प्लस 80 डिवाइड बाई 28, ये कितना आ रहा है बच्चे जी? 28.7 आ रहा है क्या? 7 यही आ रहा है 28.7, ठीक है ना? 7 आएगा सर 28.7। यस, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 100 डिवाइड बाई 20/32 प्लस 80 डिवाइड बाई 28,
ये आ रहा है बच्चे आपका 28.72 आ रहा है बच्चे जी, 28.72 मतलब 28.719 आ रहा है, तो 7179 आ रहा है, तो हमको लिख सकते हैं 28.72 लिख सकते हैं। देख रहे हो कितना डिफरेंस, कम डिफरेंस है बच्चे जी, बहुत कम डिफरेंस है, ठीक है ना। तो एग्जाम में बच्चे सम टाइम बच्चे परसेंटेज बाय वेट दिया रहता है बच्चे, और सम टाइम बच्चे जी परसेंटेज बाय मोल्स दिया रहता है, तो आप जो दिया रहा है उसमें से अप्लाई कर सकते हो। क्या बच्चे समझ में आया आप लोग को? सर हम लोग को 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर में लिखना है या 5? अगर आप जेई एडवांस के हो तो 3 डेसिमल के बाद 3 तक, अगर नीट के हो और जेई मेंस के स्टूडेंट हो तो डेसिमल के बाद छोड़ देना, भूल जाना क्या है डेसिमल के बाद, ठीक है ना। जेई एडवांस के स्टूडेंट हो तो डेसिमल के 3 तक जाना पड़ेगा आपको, 3 इंटीजर तक। ओके सर। बच्चे चलो बच्चे जी, नाउ बच्चे जी एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं जो आपको करना है, फिर आई विल चेंज द टॉपिक। अब बच्चे यहाँ पे मैं परसेंटेज आपसे पूछ रहा हूँ, आपको मैं एवरेज मार्क्स दे रहा हूं और आपसे मैं परसेंटेज पूछूंगा कि बताओ कितना परसेंट, ठीक है बच्चे। चलिए तो क्वेश्चन है बच्चे जी, सिल्वर का बच्चे जी 2 आइसोटोप्स दिया हुआ है, 107 है एक का मास, और दूसरे का मास है बच्चे जी 108। इस समझ में आया ना बच्चे जी, ऐसे लिखने का मतलब होता है ए एटॉमिक मास होता है बच्चे 107 108, एंड एवरेज ग्राम एटॉमिक मास दिया हुआ है बच्चे जी 108.5। तो फाइंड करना बच्चे जी परसेंटेज बाय मोल, परसेंटेज बाय मोल ऑफ ईच आइसोटोप्स, ये आइसोटोप्स हैं दोनों, ईच आइसोटोप्स। चलो बच्चे ये सोल्व करो, देन बच्चे विल चेंज द टॉपिक। हाँ बच्चे अगर नहीं समझ में आया तो बोलना है कि सर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चे। देखो टीचर से शर्माए तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है, टीचर से शर्मा गए तो क्या कोई काम का है, ठीक है। हाँ बच्चे दोनों का परसेंटेज, यस वेरी गुड, बिल्कुल सही आया बच्चे जी तुम्हारा, स्मिथ बिल्कुल सही आया बच्चे जी, वेरी गुड बच्चे जी, स्मिथ बच्चा 4 बच्चे जी। यार सोहम का रिप्लाई नहीं आ रहा है, सोहम तुम एक्टिव हो कि इनएक्टिव हो? सर एक्टिव ही हूँ, अभी लिख रहा था। हाँ अच्छा ठीक है, मेरे केमिस्ट्री में मेरे न्यूमेरिकल्स बहुत वीक है केमिस्ट्री में, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई चलेगा चलेगा, मोल कंसेप्ट आपको पूरा सिखा देगा कैलकुलेशन करना पे। हाँ बच्चे श्री समझ में आ रहा है बच्चे श्री? यस सर। ओके तो तुम लेट से ज्वाइन किए हो क्या, अभी ज्वाइन किए हो? सर बीच में फोन स्विच ऑफ हो गया था इसलिए। ओके 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 ठीक है चलो। नहीं समझ में आया है तो बोलना है बच्चे कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। टीचर से शर्माना नहीं है, और नए बच्चे हम लोग 2 या 3 दिन के बाद है हमारी क्लास, तो उसमें हम लोग पूरा कवर कर लेंगे 2 घंटे में, नहीं तो नेक्स्ट वीक, कल से शायद फिर से कोई नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो अब आप में जो है नया बच्चे नहीं डाले जाएंगे, मतलब आपका कांस्टेंट रहेगा, जितने हो आप लोग वही रहोगे, तो ये ज्यादा बेटर है क्योंकि नए बच्चे ऐड करना तो उनको समझ में नहीं आएगा। मैं लेक्चर थोड़ा स्लो ले गया था, और जानबूझकर मैं लेक्चर थोड़ा स्लो किया था, क्योंकि मुझे पता था कि नए बच्चे ऐड करे जाएंगे, और नए बच्चे ऐड जाएंगे तो उनको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं थोड़ा लेक्चर स्लो रखा था, नहीं तो 5-6 लेक्चर में मोल कंसेप्ट खत्म हो गया था, ठीक है। तो अभी जस्ट अभी हम लोग 25% में ही पढ़े, यस बच्चे चलो। तो मैं कर दूं बच्चे? ठीक है मैं कर दे रहा हूँ। स्मिथ का बिल्कुल सही आया बच्चे जी, देखो ना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मान लो ना यार इसकी परसेंटेज क्या है, x%, तो इसकी परसेंटेज क्या हो जाएगा बच्चे बोलो?
100 माइनस 100 एक्स, माइनस सर। और फॉर्मूला अप्लाई कर दो बच्चे जी। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? एटॉमिक मास का। या डायरेक्ट बच्चे जी देखो, याद करो, एक फॉर्मूला सिखाया था आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट। कौन सा फॉर्मूला सर? क्या सिखाए थे आप फॉर्मूला? ये देखो, ए फॉर्मूला दिख रहा है आपको? परसेंटेज एक्स जब दो सब्सटेंस हो तो एम नॉट माइनस एम टू इंटू 100 डिवाइड बाई एम वन माइनस एम टू। बोलो है कि नहीं? और ए बच्चे मॉलिक्यूल के लिए दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास यूज किया है, आप एटॉमिक मास यूज कर लो। एम नॉट की जगह पे ए नॉट यूज कर लो, एम टू की जगह पे बच्चे ए टू यूज कर लो, ऐसे यूज कर लो बच्चे, क्योंकि ये बच्चे सब्सटेंस के लिए बच्चे, मतलब मॉलिक्यूल के लिए बच्चे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? चलो ठीक है, सेम फॉर्मूला में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करता हूँ। ठीक है ना? व्हाट इज फॉर्मूला बच्चे जी? परसेंटेज एक्स विल बी इक्वल टू ए नॉट माइनस, बोलो, ए टू डिवाइड बच्चे जी, बोलो क्या होगा? ए वन माइनस ए टू या ए टू माइनस ए वन। ये फॉर्मूला देखो, एम वन बाई, देखो ना, एम नॉट माइनस, कैसे याद रहेगा बच्चे? एम नॉट माइनस एम टू डिवाइड बाई एम वन माइनस एम टू। तो ए नॉट माइनस ए टू डिवाइड बाई ए वन माइनस ए टू। याद करना भी आसान है। ए नॉट माइनस ए टू डिवाइड बाई ए वन माइनस ए टू इंटू 100, जहां पे ए वन ए टू क्या है बच्चे? बोलो। अब यार कोई फॉर्मूला लिखते हो ना तो उसमें टर्म में जरूर लिखा जाता है। एक्स क्या है बच्चे जी? बोलो। परसेंटेज बाई मोल ऑफ आइसोटोप्स 1, आइसोटोप्स 1। और ए नॉट क्या है? एवरेज एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास, एवरेज ग्राम एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास बोल सकते हो। एंड व्हाट इज ए वन? एटॉमिक मास ऑफ, एटॉमिक वेट ऑफ 1। ए टू क्या है? एटॉमिक वेट ऑफ 2। एटॉमिक वेट ऑफ सब्सटेंस नंबर 2। यस, अब यहाँ पे एटम की बात कर रहे हैं ना, आइसोटोप की बात कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट आइसोटोप की वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? या सब्सटेंस भी यूज कर सकते हैं, जो आप चाहो यूज कर सकते हैं। देख लो यहाँ पे। अब अच्छा, ए नॉट क्या हो गया? ए नॉट दिया हुआ है, कितना दिया है क्या बच्चे जी? 108.5। तो 108.5 माइनस ए टू कितना है? देख लो, दिस वन इज ए टू, देख रहे हो? 108 डिवाइड बाई ए वन कितना बच्चे जी? ए देखो, दिस वन इज ए वन 107 माइनस बच्चे देख लो कितना आ रहा है। यस, क्या होगा जी? 108 कितना आ रहा है? बोलो, इंटू 100। यस बच्चे देख लो कितना आ गया। बट ये निगेटिव में आ रहा है यार, परसेंटेज निगेटिव में आता है क्या बच्चे? परसेंटेज निगेटिव में आता है क्या? देख लो, बट ये तो निगेटिव में आ रहा है। निगेटिव क्यों आ रहा है? नहीं आना चाहिए निगेटिव में। चलो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये आ गया, ऊपर वाला आ गया 0.5 डिवाइड बाई -1 इंटू 100, दैट इज 50%, -50%। ये तो गलत आ गया यार। सर मैंने सॉल्व किया था परसेंटेज बाय मोल के फॉर्मूले से, तो मेरे को पॉजिटिव में आंसर आया। हाँ वही वही, यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ यार? देखो तो क्या मिस्टेक हुआ। यहाँ पे क्या मिस्टेक? क्योंकि वही उसी फॉर्मूला को तो सोल्व करके हम लोग ने यूज किया है यहाँ। सर हम लोग ने 108.5 लिया ही नहीं है। लिया है ना हाँ, atomic mass 108.5? तो दिया हुआ है। लिया है ना, देखो ये, देख रहे हो? कहीं फॉर्मूला में हमने कहीं कुछ एरर तो नहीं कर दिया लिखते समय फॉर्मूला यार? m2 माइनस m1 माइनस m2 x, ठीक है, m2 जाएगा तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, m0 माइनस m2 और m1 माइनस m2। ठीक तो है यार, फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा हमने।
m0 minus m2 and m1 minus m2. सर एक बार मैं बोलूं मैंने सर कैसे हम ये हाँ बच्चे बोलो क्या किया। सर मैंने ग्राम एटॉमिक मतलब परसेंटेज बाय मोल का फॉर्मूला इसके सर जीएमएम के जगह पे मैंने 108.5 लिया इज इक्वल टू x इंटू 108 प्लस 100 माइनस x इंटू 107 डिवाइड बाय 100। सर फिर बाद में सॉल्व करने के बाद 10 850 माइनस 10 700 इज इक्वल टू 2x। सर बाद में सॉल्व करने के बाद x इज इक्वल टू 75% आ रहा है। नहीं वो समझ गया, मतलब मैं उसी का सिंप्लीफाइड वर्जन फॉर्मूला यूज किया वैसे। आपने जो किया ना बिल्कुल सही किया, वही यूज करते हैं। अगर आप फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते हैं ना तो हम वही यूज करेंगे। क्या होता है हमारे पास कि ग्राम एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास है A1 इंटू एक्स प्लस A2 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100। यही है ना यार हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। Yes, sir. और ये क्या हो जाता है उसे, ये हमारे पास 108.5 इंटू 100 विच इज इक्वल टू A1 कितना बचेगी 108 108। अच्छा A1 108 है क्या, तो 107 है। A1 107 107 है। हाँ A1 इज 107 बच्चे जी, ठीक है ना। A1 इज 107, ठीक है। यस A1 इज 107। ओ ओके ओके तो माइनस में ही आ रहा है सर। हाँ माइनस में ही आएगा वो चीज। आपने अगर किया है तो गलत कर दिया वो चीज, समझ रहे हो। तो देखो ना मतलब इसका मतलब है पॉसिबल ही नहीं है। सुनो सुनो, एक क्वेश्चन से गलत हो गया, वो गलत हो गया बोलो। AG का सुनो बच्चे, क्वेश्चन ही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया देख लो, देख लो क्यों गलत हो गया। कभी भी एवरेज मास, ध्यान रखना, एवरेज मास इस दोनों के मास से ज्यादा कैसे हो सकता है। देख रहे हो, एक का मास 107 है, दूसरे का मास 108 है, इनका एवरेज 108.5। इज इट पॉसिबल बच्चे बोलो। क्या एवरेज मास, जैसे मान लो आपको मैथ में आया 90% और फिजिक्स में आ गया 80% और केमिस्ट्री में आया 80%, तो तीनों का एवरेज 95% हो सकता है क्या, या 91% हो सकता है बोलो। बोलो बच्चे, नो सर। समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ कि हाँ सर। आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है ना, परसेंटेज हमेशा उसे क्या होता है बोलो, कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो एरर बच्चे यहाँ पे है बच्चे। तो हमने जो है बाय मिस्टेक हमने इसको 108 लिखा है। ये बच्चे 108 नहीं बच्चे जी, ये 109 है, 109 है बच्चे। स्मिथ समझ आया तुमने कहा मिस्टेक किया है, देखना एक बार तुमने कहीं मिस्टेक किया बच्चे जी स्मिथ। यस सर। ठीक है जी। अब अप्लाई कर लो फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला था और इस फॉर्मूले से आना ही चाहिए था, क्योंकि बच्चे ये आप जो यूज किए हो ना उसी को ड्राइव करके सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला लिखा गया है। तो ये फॉर्मूला से तो आना ही चाहिए बच्चे, ठीक है। तो देख लो अभी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे पास ये फॉर्मूला याद कर लेना यार, बहुत काम का फॉर्मूला है। तो A1 ये देखो ना, अभी एक क्या है 109 है 107 है, इनका एवरेज क्या है बीच में है 108.5, बिल्कुल पॉसिबल है। 109 से ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल है बिल्कुल, ठीक है ना। तो देख लो यहाँ पे निकालो क्या आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो पुट करो यार, ये क्या हो गया 109 हो गया, 109। तो कितना आगे बच्चे जी बोलो। अच्छा 99.5 नहीं नहीं upon अरे रुको तो देखो मिस्टेक देखो। यस सर। So 107 minus 109. Yes, A2 is 109. So this is 109. A2 is 109 and A1 is 107. Now it will be correct. हमने क्या किया, A माना हमने A1, this is A1 और this is A2 और this is A0, ठीक है ना। तो बच्चे A आ गया बच्चे हमारे पास -0.5 डिवाइड बाई माइनस, ये कितना जाएगा 2 आएगा बच्चे जी, into 100। 25। यस, तो ये कितना आ गया बच्चे जी बोलो।
माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ए हो गया 50 और मल्टीप्लाई कर लो तो 25% आ गया। तो x इज 25%, इट मींस दैट ए बचे जी है, ए 25% हो गया और दूसरा कितना हो गया बोलो? 75 25%। 100 minus 25. हाँ बचे जी, वेरी गुड। क्या बचे, हर किसी को समझ में आया? क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग? Yes. चलो बच्चा जी, बहुत अच्छा बच्चा जी। चलिए, so this is all about your percentage calculation. इस पे क्वेश्चन आएगा बच्चा जी, तो आइदर आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा या आपसे बच्चे एवरेज मार्क्स पूछा जाएगा बच्चा जी। तो चाहे तो आप एक फार्मूला यूज कर लो, या किसी को सर फार्मूला पसंद नहीं है कि सर मैं तो फार्मूला नहीं यूज करना चाहता हूँ, मुझे क्या पसंद है, डायरेक्ट एटॉमिक मास वाला फार्मूला यूज कर लो यार। ये क्या था, A1 इंटू एक्स प्लस A2 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई बचे जी 100। ए नॉट कितना बचे जी, ए दिया हुआ है 108.5 इंटू 100 इज इक्वल टू, सेम चीज है बच्चे, सेम वही काम आप कर रहे हो यहाँ भी, 107 इंटू एक्स प्लस A2 कितना हो जाएगा बच्चे जी, 109 इंटू 100 माइनस एक्स। ठीक है, इसको सोल्व करो, एक्स को लाओ एक जगह बच्चे, स्मिथ जो आपने किया था बच्चे जी, इसको सोल्व करो लाओ, तो फिर से वही फॉर्मूला आने वाला है बच्चे जी। आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चे जी, बोलो? 108.5 माइनस 109 डिवाइड बाई 107 माइनस 109 इंटू 100 और सेम फॉर्मूला बचे, विच इज इक्वल टू 25%। तो आप चाहो तो फॉर्मूला यूज करो, चाहो तो यहाँ से यूज करो, जो आपको अच्छा लगे, जो याद करना आसान हो आपके लिए बच्चे, वो काम कर लो। ठीक है, तो बच्चे हम लोग आगे बढ़े अब। सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के लिए भी ये AX वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ध्यान रखना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास। मैंने तो मॉलिक्यूलर मास जो ड्राइव किया था बच्चे, वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के लिए ड्राइव किया था। देख लो यहाँ पे, ये जो डेरिवेशन है एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास के लिए ही है। एम नॉट लिखा हुआ है, एम मॉलिक्यूलर मास, देख रहे हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एम नॉट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हमने ग्राम एटॉमिक मास में लगाया बच्चे, ठीक है। बस ध्यान रखना, एटॉमिक मास में, ग्राम एटॉमिक मास में सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है, क्वांटिटी विल बी सेम, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास मतलब में, सर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में, आप बोलो ना। हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया अभी उसमें से 3 शब्द आ सकते हैं उस फॉर्मूला से, फाइंड वेट, फाइंड मोल्स और फाइंड एक्स परसेंटेज। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही। मतलब खाली 3 शब्द आ सकते हैं ऐसे जेईई मेन और एडवांस्ड में, 3 टाइप बिल्कुल के। बिल्कुल, 3 टाइप ठीक है के, सर। ठीक है ना। फाइंड द एवरेज मास, फाइंड एवरेज मास इज गिवन, फाइंड द परसेंटेज, ठीक है ना। यस, तो मतलब मेनली जो है सिर्फ 2 पूछ जाते हैं। क्या बच्चे, आइदर आपसे पूछेगा, अगर एवरेज मास दे देगा तो आपसे पूछेगा फाइंड द परसेंटेज, और परसेंटेज दे देगा तो क्या पूछेगा आपसे, फाइंड द, बोलो, मोलर मास, एवरेज मोलर मास, ठीक है ना। एवरेज मास। यस, चलो बच्चे जी, नेक्स्ट बच्चे विल टॉक अबाउट परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या मतलब होता है यार, टर्म परसेंटेज कंपोजिशन का? व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन? बहुत इजी टर्म है बच्चे जी। अभी आप मोल कंसेप्ट का बेसिक ही पढ़ रहे हो, मोल कंसेप्ट तो अभी पढ़े ही नहीं। मोल कंसेप्ट का फंडामेंटल मतलब ये समझ लो कि आप एबीसीडी पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो कंपोजिशन, परसेंट कंपोजिशन, जो आईसीएसई से बच्चा है वो पहले ये सब पढ़ा होगा बच्चे जी, ठीक है ना। परसेंटेज कंपोजिशन कैसे करते हो बच्चे? तो यहाँ भी बच्चे परसेंटेज कंपोजिशन बाई मास निकाल सकते हैं, बाई मोल्स निकाल सकते हैं कि नहीं बच्चे जी, ठीक है। यस, तो देखिए बच्चे, फर्स्ट बात करते हैं हम लोग बाई मोल्स, बाई मास या बाई मोल्स। बाई मास बात कर लेते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन बाई मास। तो कैसे निकालोगे बच्चे जी, बताओ कैसे निकालते हो परसेंटेज? याद करो अपने स्कूल का टाइम, जब आप स्कूल में थे तो कैसे निकालते थे मास ऑफ परसेंटेज? एलिमेंट अपॉन मोलर मास इनटू 100। यस, नहीं, परसेंटेज बाई मास निकालना है बच्चे जी। तो याद करो ना, अपना परसेंटेज कैसे निकालते थे, जो मार्क्स होता था उसका परसेंटेज कैसे निकालते थे आप? marks obtained by total marks into 100. टोटल मार्क्स इनटू 100, तो वही तो यहाँ लगाना बच्चे जी, परसेंटेज बाय मास इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, जिसका आप परसेंटेज निकालना चाहते हो, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय बच्चे बोलो टोटल मास ऑफ सब्सटेंस। यस, टोटल मास ऑफ मिक्सचर बोलते हो, क्योंकि मिक्सचर हो जाएगा ना यार, बहुत सारे सब्सटेंस को मिक्स कर दिए तो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया, इनटू 100। समझ में आ रहा है बच्चे जी?
बच्चे समझ में आया है क्या बोल रहा हूं मैं? कैन यू रिपीट? यस बच्चे, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ मिक्सचर इनटू 100. गॉट इट? यस. फॉर एग्जांपल देख लो ना. हाँ बच्चे, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? देखता हूँ आपका चैट में क्या है. हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट बच्चे जी, हम लोग बात कर रहे हैं कि यार एज्यूम करो कि हमारे पास कोई सब्सटेंस दिया हुआ है. मतलब मान लो सब्सटेंस ए है बच्चे जी, 1 है, सब्सटेंस 2 है. इसका बच्चे वेट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है बच्चे जी इसका W1, इसका W2. ठीक है, तो कैसे निकालोगे? परसेंटेज कैसे निकालोगे? मैं बोलूं बताओ, परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस 1 क्या होगा बच्चे? बोलो, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस 1? बोलो बच्चे, बोल सकते हो. व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस 1? बच्चे मेरा आवाज पहुंच रहा है? बच्चे मेरा आवाज पहुंच रहा है? हाँ यस सर. बोलो, कैसे निकालोगे परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस 1? देखो ना, दो सब्सटेंस है, एक का वेट W1 है, दूसरे का वेट W2 है. तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज? मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल मास. तो टोटल मास कितना हो गया? W1 प्लस W2 हो गया कि नहीं? और सब्सटेंस 1 का निकालना है तो W1 यार इनटू 100. क्या समझ में आया ये? मैं बोलूं परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस 2, बोलो क्या आएगा? अब ध्यान रखना, कौन सा परसेंटेज? वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज बाय मास. बोलो क्या होगा? W2 डिवाइड बाय W1 प्लस इनटू 100. बच्चे बोलो समझ में आया किसी को? तो लिख लो, ये बच्चे लिख लो. अब इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग. Sir, for हाँ बच्चे substance बोलो ना. 2, can we say that for substance 2, can we say that it is equal to 100 minus substance 1 percentage? हाँ बच्चे, चलो अब मैं जो है, मैं आपको अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे करने के लिए करके दिखाओ बच्चे. डन बच्चे, ये आपने लिख लिया? यस चलो बच्चे जी, एक क्वेश्चन करके दिखाओ इस पे. ठीक, कहाँ से आ गया? अच्छा, लगता है हमने स्पेस छोड़ दिया. ठीक है, ये प्रीवियस है बच्चे, मैं लिख दे रहा हूँ, कभी नोट प्रेफर करने से. ये प्रीवियस पेज है बच्चे. चलो, तो अगर बच्चे हम लोग बात करें, इसमें क्वेश्चंस करो एक. जैसे मैं बोलूँ बच्चे जी, हमारे पास दिया हुआ है C4H8O2 और मैं पूछूं आपसे, बताओ परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज बाय वेट. ध्यान रखना, क्या पूछ रहा है जी? परसेंटेज, किसका परसेंटेज जानना जरूरी है. बाई मोल्स अलग होता है, बाई मास अलग होता है. तो परसेंटेज बाय वेट ऑफ कार्बन कितना होगा बच्चे? बोलो, टेल मी द परसेंटेज बाय वेट ऑफ कार्बन. तो मैं सोल्व करूंगी, आप कर रहे हो? मैं कर देता हूँ, चलो. तो क्या होगा? सर कर रहे हैं. अच्छा कर रहे हो, करो तो ट्राई करो बच्चे, करो ट्राई करो, मैं सिखाऊंगा और आपको क्लियर होता जाएगा बच्चे. सर आंसर सेंड किया. ठीक है चलिए, वेरी गुड बच्चे. चलो देख लो बच्चे, आप लोग देख लो. तो मुझे क्या चाहिए?
वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन चाहिए, इट मींस वेट ऑफ कार्बन डिवाइड बाय टोटल वेट बोल सकते हैं क्या यार? वेट और मास दोनों सेम होता है, Yes, sir. कंफ्यूज मत होना। वेट और मास बचे दोनों का मतलब सेम होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान रखना इस बात को। तो वेट ऑफ कार्बन डिवाइड बाय टोटल वेट हम बोल सकते हैं। और बचे वेट ऑफ कार्बन कितना, 4 कार्बन एटम है, एक का मास कितना होता है 12, 12 तो 12 इंटू 4 डिवाइड बाई टोटल वेट क्या होगा यार? क्या यहाँ पे आप 88 मोलिकुलर वेट बोल सकते हो? तो क्या आप मोलिकुलर वेट बोल सकते हो? क्योंकि कोई दूसरा सब्सटेंस है ही नहीं बचे इसमें, तो हम बोल सकते हैं टोटल वेट इज मोलिकुलर वेट बोल सकते हैं क्या? यस। तो क्या जाएगा देखो ना, टोटल वेट क्या है 12 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 32 बोल सकते हो क्या? यही तो है बच्चे मॉलिक्यूलर वेट, है कि नहीं बच्चे? बोलो मोलर सर मास। 2 into 16 ना? अरे हाँ 2 इंटू 60, थैंक यू वेरी मच। 2 इंटू 60 32 लिख सकते हैं। तो क्या होगा चाहिए यहाँ पे इंटू 100 तो क्या होगा चाहिए? बोलो यहाँ पे क्या आ गया? 12 इंटू 4 कितना आ गया? 48 upon 88. 48 अपॉन Excuse me, sir. हाँ बच्चे बोलो ना। तो मेरा टैब हैंग हो गया था, हम क्या कर रहे थे अभी हम लोग? बच्चे कुछ नहीं कर रहे थे, हम लोग इसका वेट निकाल, परसेंटेज बाय वेट कार्बन का निकाल रहे थे। ठीक है, ठीक तो है, अगर परसेंटेज बाय वेट कार्बन का निकालना है तो वेट ऑफ कार्बन डिवाइड बाय टोटल वेट, और वेट ऑफ कार्बन 4 एटम है तो 4 इंटू 12, एंड यहाँ पे टोटल वेट निकालना है। तो कोई और सब्सटेंस है ही नहीं, सिर्फ यही मॉलिक्यूल है, तो इसका मोलर मास यूज करते हैं हम लोग, जो 88 के इक्वल है। और ये सोल्व करो बच्चे जी, ये कितना है सोल्व करने के बाद बच्चे जी बोलो? 54.5%। 54.5। 5%। हाँ बच्चे 54.5% देख लो। नेक्स्ट बच्चे सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालो। सेम क्वेश्चन बच्चे जी, C4H8O2। Sir, can you just show that slide again? yes definitely बच्चे जी, परसेंटेज बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालना है बच्चे जी। देख लो बच्चे जी, जो सोल्व कर लिया बच्चे जी उसका निकालो अब हाइड्रोजन का, फिर जो हाइड्रोजन निकाल लिया बच्चे ऑक्सीजन निकालो, और देखना बच्चे जी सबका सम कितना आएगा परसेंटेज बोलो? इट शुड बी 100। यस, तो पहले निकालो, हम सबका निकलवाएंगे यार। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। चलिए देख लीजिए बच्चे। सर भेजा मैंने। क्या बच्चे? हाँ बच्चे देख लिया मैं। क्या बच्चे लिखना हो गया? चलो, तो परसेंटेज बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो क्या करोगे बच्चे जी? वेट ऑफ या मास ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान रखना, डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इनटू 100। अब नीचे 100 नहीं बचे, परसेंटेज के लिए जो 100 लिखते हैं ना ऊपर में लिखते हैं। तो बच्चे ये कितना हाइड्रोजन का मास कितना चाहिए? 8, क्योंकि 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, डिवाइड बाय टोटल 88 इंटू 100। बोलो कितना है बच्चे? 9.09. 9.09 बचे जी, ठीक है, वेरी गुड। तो परसेंटेज 9 बोल सकते हो, 9%। नाउ अगेन बचे जी परसेंटेज बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम, बोलो कितना होगा? तो क्या कर सकते हो जी? ऑक्सीजन का वेट कितना बचे जी? 2 इंटू 16 डिवाइड बाई 88 इंटू 100। बोलो कितना आ रहा है बच्चे जी? यस बच्चे, कैलकुलेट किए हो कितना आ रहा है? यस सर 36.36। 36.36। अब देखो ये सबको ऐड करो, सबको ऐड करने में कितना आना चाहिए बोलो? 100 आना ही चाहिए बच्चे। 100. आ रहा है क्या 100? यस, सबको ऐड करो तो सारे परसेंटेज बच्चे 100 होगा बच्चे। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ
हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इट शुड बी 100, और देखना ऐड करके 100 होगा ही, ठीक है ना। तो सम टाइम बच्चे जी परसेंटेज कंपोजिशन पूछा जाए तो हम 2 का निकाल लिए, तो तीसरा क्या करेंगे, 100 माइनस ये दोनों का ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चे जी, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो बच्चे, सो ये तो हो गया बच्चे परसेंटेज बाई वेट हो गया। बच्चे परसेंटेज बाई मास भी तो पूछ सकता है कि नहीं, बोलो। यस, परसेंटेज बाई मोल्स, विल टॉक अबाउट परसेंटेज बाई मोल्स। बच्चे सेकेंड केस बच्चे, फर्स्ट था बच्चे परसेंटेज बाई मास, देख लो, परसेंटेज बाई मास था। नाउ वी विल गो फॉर द परसेंटेज बाई मोल्स। परसेंटेज बाई मोल्स, ठीक है बच्चे, ए क्या होगा बच्चे, बोलो कैसे निकालोगे बच्चे परसेंटेज बाई मोल्स? सर इंस्टेड ऑफ टोटल मास इट विल बी टोटल मोल। वेरी गुड, मोल ऑफ ए सब्सटेंस, मोल ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हैं क्या, मोल ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल मोल्स, बोल सकते हो जी, इनटू 100 बच्चे, बोल सकते हैं। यस बच्चे, बिल्कुल बोल सकते हैं, मोल ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल मोल्स इनटू 100, मोल ऑफ सब्सटेंस डिवाइड टोटल मोल्स इनटू 100। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं, सेम क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं मुझे जी, C4H8O2, टेल मी परसेंटेज बाय मोल ऑफ कार्बन एटम, बोलो क्या आएगा बच्चे जी? तो कितना मोल ऑफ कार्बन, बोलो बच्चे जी, कुछ भी नहीं कहा जाए तो 1 मोल मान लेंगे, कितना मोल ऑफ कार्बन एटम बच्चे, बोलो। बोलो बच्चे जी। 4 बिकॉज 1 मोल में 4 मोल होगा, मान लो x मोल होगा तो उसके अनुसार से निकालते, 4 डिवाइड बाय बच्चे, बोलो। तो देखो 1 मोल में निकालो या 10 मोल में निकालो, परसेंटेज हमेशा क्या रहेगा बच्चे, बोलो, सेम रहेगा बच्चे। एंड यहाँ कितना होगा बच्चे, टोटल मोल्स 4 + 8 + 2 into 100, that is 4 divided by 14 into 100, देख लो बच्चे कितना आ रहा है, 28.5, ठीक है बच्चे, तो ऐसे आप कर सकते हो। अब देखो एक काम जो है, देखो मैं तो सोल्व कर रहा हूँ बाय यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है ना, और अगर आप भी यूजिंग कैलकुलेटर कर रहे हो तो यू आर हार्मिंग योरसेल्फ। मतलब इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ जेई एडवांस और मेंस या नीट, तो एग्जाम में बच्चे कैलकुलेटर नहीं मिलेगा और आपको सोल्व करने में बहुत गंदा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आप जब भी घर पे सोल्व करो खुद से, तो कभी ऐसा मत सोचना कि हाँ अभी मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, एग्जाम में तो मैं कर ही लूंगा, देख लूंगा बच्चे जी, तो ऐसा मत करना। मतलब बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन कम से कम 2000 रैंक का डिफरेंस हो जाता है। आपका माइंड बहुत अच्छा है, मान लो आपकी रैंक 1000 आने वाला है, तो अगर कैलकुलेशन प्रैक्टिस नहीं है तो आपका रैंक 3000 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम जो कैलकुलेट करेंगे वो सही होगा बच्चे, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू लर्न अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। चलो, और देखो अब मुझे तो यार एग्जाम देना नहीं है, तो मैं अगर कैलकुलेटर यूज करूंगा तो इट्स फाइन बच्चे, बट आपको यूज नहीं करना, ठीक है। चलो, तो बच्चे समझ में आ गया कैसे करता हूँ कैलकुलेशन बाय मोल्स, ठीक है बच्चे जी। अगर मैं बोलूँ बच्चे जी हमारे पास कोई कंपाउंड है बच्चे, मान लो C12H22O11, बताओ So बच्चे can you जी go back to the last slide, sir, for the mole calculation? हाँ सर, खाली एक मिनट खाली। C12H22O11, find the mole percentage of carbon. Find the mole percentage of carbon. अब ध्यान रखना चाहिए, मोल परसेंटेज वेट परसेंटेज दोनों अलग होता है, देख रहे हो। सेम मॉलिक्यूल में कार्बन का मोल परसेंटेज 28.5 आया, जबकि वेट परसेंट कितना आया था, 54. हाँ 66 point something आया था।
तो बच्चे जी ध्यान रखना बच्चे जी, मोल परसेंटेज एंड वेट परसेंटेज दोनों अलग चीजें बच्चे। चलिए यहाँ पे सोल्व कीजिए। एक ही मिनट सर, मैं लिख रहा था लास्ट लाइन पर। हाँ बच्चे लिख लो बच्चे। थैंक यू सर। एक मिनट। 4 प्लस 8 प्लस 100। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो बच्चे फटाफट बच्चे इसका सोल्व करो। नाउ सर बच्चे सर विल बाय चेंज मोलर द बाय टॉपिक। सर बाय मोलर बाय वेट परसेंटेज सर इसमें। नहीं बच्चे मोल परसेंटेज, कार्बन परसेंटेज बाय मोल। ठीक है सर। कार्बन के लिए बच्चे, कार्बन एटम। नाउ बच्चे वी आर गोइंग टू स्टडी बच्चे इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे बच्चे किसी सब्सटेंस का परसेंटेज दिया रहेगा तो हम लोग बच्चे जी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे या इंपेरिकल फार्मूला निकालेंगे। So I got answer 26.66%. और बच्चे कुछ बोल रहे हो किस? यस बच्चे। The percentage by mole of carbon का आंसर है 26.6%. 26.6। वेरी गुड बच्चे जी, हम लोग देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं बच्चे जी। ठीक है, यस। तो कैसे निकालेंगे यार? तो टोटल मोल्स, हाउ मेनी मोल्स यार? 12 12. डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितना हो गया? 45. 12 प्लस 22 प्लस 11 यार इनटू 100, दैट इज 12 बाय हाउ मच? 45. 45 इनटू 100। अब सोल्व कर लो यार। ठीक है, फोर्टी फाइव 26 पॉइंट जो आया आप लोगों को 26.6666। Which is equal to 27. या यू कैन से 27। अब देखो नीट और मेंस का एग्जाम है तो 27, जेई एडवांस का है तो 26.667। ठीक है, क्योंकि इंटीजर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 3 बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखते हैं हम लोग जो। ठीक है, चलो बच्चे तो आगे बढ़े हम लोग यार, नया टॉपिक स्टार्ट करें। तो ये Yes, बच्चे हमारा sir. पुराना टॉपिक था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बच्चे न्यू टॉपिक, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। बच्चे इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं बच्चे जी। देन बच्चे जी नेक्स्ट क्लास में रियल मोल कंसेप्ट बच्चे जी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा, मतलब जिसमें हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करके उसमें अप्लाई करेंगे मोल्स मेथड, कितना रिएक्ट किया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलो तो देख लो जी इंपेरिकल फार्मूला लिखिए। empirical formula and molecular formula. What is empirical formula? Empirical formula and बच्चे जी हम लोग molecular formula ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। molecular formula, चलो कोई बताएगा चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ empirical और molecular बच्चे जी? बोलो बच्चे जी। It is the ratio हाँ between. It is the yes ratio. yeah what the ratio बच्चे जी, कैसा रेशियो? हाँ बच्चे अलीशा बोलो, बच्चे बोलो बोलो। It is the हाँ मत ratio बच्चे बोलो। हाँ of it is ratio of
the number of molecules, like then we have to reduce it to the lowest one. Okay, it is ratio. You can say it is simple ratio. कैसा simple ratio यार? देखो, आप चलो समझाते हैं चलिए. वेरी गुड अलीसा जी, बहुत अच्छा चलिए, ठीक है. और लोगों को आइडिया होगा बट बोल नहीं पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाया, बट इट्स फाइन बच्चे जी. चलिए देखिए, तो अगर हम लोग यार बात करें यहाँ पे, तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव कुछ ऐसा है यार, CH2, या हमारे पास बच्चे जी देख लो C4H10 है. इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. और इस कंपाउंड का नाम क्या बच्चे जी बोलो? ब्यूटेन. ब्यूटेन का बच्चे जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 होता है, ठीक है. बट व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला? मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना, वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के बारे में बताता है. किसी भी मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, ये कौन बताएगा बच्चे जी बोलो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. जैसे C4H10 बच्चे ब्यूटेन है, तो ये बोलता है बच्चे जी कि ब्यूटेन हैज 4 कार्बन एटम एंड 10 हाइड्रोजन एटम. बोल सकते हो बच्चे जी? ब्यूटेन हैज 4 कार्बन एटम एंड 10 हाइड्रोजन एटम. Similarly, other example is glucose, C6H12O6. Tell me, this is glucose. So, the molecular formula of glucose will tell about actual number of carbon atom is 6 and actual number of hydrogen atom is 12 and oxygen atom is 6. Got it बच्चे? तो what is the molecular formula? जो बच्चे actual number of atoms को बारे में बताएगा किसी मॉलिक्यूल के बारे में. But what is the empirical formula? The empirical formula बच्चे जी, empirical. हाँ बोलो 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 इसमें. सर empirical formula molecular formula का first step है. To find out the molecular mass formula, we have to first step is to determine the empirical. Yes, बच्चे जी, very good. So it is the simplest ratio. See here, what is the carbon ratio? देख रहे हो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन रेशियो क्या है? 4:10 है. क्या ये सिंपल रेशियो है क्या? बोलो. नहीं है. आप इसको तो सिंपल रेशियो क्या होता है? 2:5 होगा ना यार सिंपल रेशियो. तो empirical formula is the simplest ratio of atoms in a molecule. यहाँ देखो बच्चे जी, एक ग्लूकोज बच्चे जी, व्हाट द एटम का रेशियो क्या है? 6:12, 6. बट व्हाट इज द empirical formula? तो फाइंड द सिंपलेस्ट रेशियो, और जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वही empirical formula होगा. व्हाट इज द सिंपलेस्ट रेशियो यार? 1:2:1. तो अगर आप लिखना चाहोगे दिस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और अगर इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना चाहोगे इसका तो क्या होगा? C2H5. And what about this? What is the empirical formula of this? C1H2O. CH2O. देख रहे हो? So this is empirical formula. क्या समझ में आया बच्चे आपको empirical में molecular difference? Empirical formula. बोलो समझ में आया? और हम क्या बोल सकते हैं बच्चे? हम बोल सकते हैं क्या कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो कुछ किसी फैक्टर से, एम्पेरिकल फार्मूला में किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला. बोल सकते हो? देखो ना यहाँ पे, देखो C4H10 is the molecular formula और empirical formula is C2H5. तो क्या बचे यहाँ पे बच्चे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि नहीं? बोलो. देख रहे हो? देख रहे हो? Yes, sir. एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू 2 इक्वल टू दिस. अगर हम ग्लूकोज की बात करें यार तो C6H12O6 हम क्या बोल सकते हो? व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला यार? CH2O. बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे पहुंचेगा? 6. इट मींस दैट हम बोल सकते हैं क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला will be equal to कुछ something factor, n factor, x factor, कुछ भी लिख लो, n into empirical formula. बोल सकते हैं क्या बच्चे?
बच्चे बोल सकते हैं? और जब फॉर्मूला यही है बच्चे जी, तो क्या हम बोल सकते हैं बच्चे जी, मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल मास, बोल सकते हो क्या? बोलो बच्चे, ये बोल सकते हो? देखो ना, जब फॉर्मूला सेम है तो मास भी तो ऐसे ही कर सकते हो ना। यस, हाँ बच्चे जी, मैं प्रीवियस स्लाइड में जा रहा हूँ, ठीक है ना। यस बच्चे, इसको लिख लो बच्चे, राइट ऑन दिस, ठीक है। तो पहले आप लिखिए डेफिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, क्या बच्चे डेफिनेशन होता है, कैसे समझोगे आप बच्चे, तो लिखो पहले बच्चे, आप डेफिनेशन लिख लो, फिर बच्चे इसको लिखना बच्चे, ठीक है ना। पहले आप डेफिनेशन लिखो। तो मुझे जूम का व्हाइट पेज खत्म हो गया, अब मैं पावर पॉइंट ओपन करता हूँ। या कॉपी कर लो, बाद में मैं डेफिनेशन लिखाता हूँ। कॉपी कर लो, कॉपी, इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो लेक्चर बच्चे जी 1:15 तक लेक्चर चलेगा यार, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड लेट। तो इसका कोई लेक्चर भी है क्या आपका? नहीं सर। बच्चे ठीक है बच्चे, चलो गुड, तो अच्छा है। मेरा है यार, आज तो यार 4 लेक्चर है, 7:30 to 9:30 था, फिर आपका है, फिर 2 to 3 है, फिर 6 to 8:30 है, फिर 10 to 11:30। चलो, सो ये फटाफट कॉपी कर लो। कॉपी हो गया क्या बच्चे? ये फर्स्ट पेज हो गया, तो ये पेज कर लेना। ये हो गया फर्स्ट पेज जो दिख रहा है अभी, ये हो गया यार, ये हो गया, तो इसको करो। डन बच्चे, बच्चे लिख लिया आपने? अरे बच्चे बोला करो। यस सर डन। ठीक है बच्चे, चलो, नहीं तो आप वेट कर रहे हो किसी और के, कोई और बोल लेगा, कोई और बोलेगा, बाबू कोई बोला ही नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, तो अभी हम लोग बच्चे जी, मैं पावर पॉइंट शेयर करता हूँ आपसे, इसमें पेज नहीं है, तो चलो। हाँ बच्चे चलो देखो, तो हमने जो है फाइनल कंक्लूजन जो यहाँ से आया हमको, क्या है बच्चे कंक्लूजन? कि बच्चे एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में एन का डिफरेंस होगा, कोई एन होगा बच्चे फैक्टर, ठीक है। और उस एन की जो वैल्यू होगी बच्चे जी, वो होगी मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई, बोलो, इंपेरिकल वेट। ये बच्चे हमारा कंक्लूजन आया एक से, ठीक है ना। अब थोड़ा यार इसके बारे में लिख लेते हैं बच्चे, मॉलिक्यूलर वेट के बारे में थोड़ा कुछ पॉइंट लिख लेते हैं बच्चे जी। व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट, या मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर वेट तो बहुत लिखा बच्चे आपने, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसके बारे में लिख लो।
तो व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला बच्चे जी? द फॉर्मूला विच गिव द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। लिख लो बच्चे जी, एक्चुअल नंबर की बात कर रहा है। डन, लिख लिया आपने। व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला? नहीं लिखना वाले तो बोलना जरूर कि मैं अभी आपका मैसेज देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं Sir, please show the PowerPoint previous slides. या कि मैं कोई पावर पॉइंट पे लिख रहा हूँ तो जूम का कुछ भी मैं देख नहीं पाऊंगा, तो आपको बोलना पड़ेगा, मैं समझ सकता हूँ। Completed, sir. Thank you. ओके, चलो देखिए, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा बच्चे जी? तो क्या कर रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चे जी एक्चुअल नंबर को बता रहा है बच्चे जी। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सिंपलेस्ट रेशियो को बताएगा। जो हम क्या बोल सकते हैं, द फॉर्मूला, सेम डेफिनेशन, which gives the simplest ratio of atoms of the various elements present in the molecule. Present in the molecule. Present in the molecule. ठीक है जी? तो सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में बात करता है यार, ठीक है। अब बच्चे कैसे निकालेंगे, कैसे हम लोग निकालेंगे बच्चे जी? तो इसका एक टेक्निक है, एक चार्ट बना के हम लोग करते हैं, ठीक है ना। यही टेक्निक आपको फॉलो करना है, कभी भी गलती नहीं होगी, बहुत सिंपल है। जो आईसीएसई वाले हैं वो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं बच्चे जी, ठीक है। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत सिंपल है बच्चे जी। चलिए, तो ये डन हो गया बच्चे जी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। फिर बच्चे जी एन की वैल्यू निकालनी है। एन कहाँ से निकलेगा? अगर मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है तो एन निकलेगा, और वहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। अगर मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ देगा जिससे मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, मतलब मॉलिक्यूलर वेट निकालना जरूरी है, तभी आप एन निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। अभी हम लोग जो मेथड पढ़ेंगे इससे हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और इंपेरिकल फॉर्मूला में एन से मल्टीप्लाई करके उसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यस, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना जो जरूरत पड़ेगी। सम टाइम बच्चे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहेगा, कभी बच्चे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया रहेगा, वेपर डेंसिटी दिया रहेगा, तो हम लोग यूज करेंगे, पढ़ेंगे वेपर डेंसिटी क्या होता है। बट ये ध्यान रखना चाहिए, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू यस 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी ये पढ़ाया जाएगा आपको डिटेल से क्या होता है वैसे जी, बट जस्ट फॉर्मूला यूज कर लो अभी। मॉलिक्यूलर वेट इज 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। समटाइम क्या होगा जी, किसी कंपाउंड का वेपर डेंसिटी दिया रहेगा, तो वहां से हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, और फिर क्या करेंगे जी, एम्पिरिकल वेट से डिवाइड कर देंगे तो एन निकल जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए एन निकालना जरूरी है। चलो बच्चे जी, ये डन हो गया बच्चे, लिख लिए। बच्चे हो जाए तो बोल देना कि सर हो गया, हो गया। चलो बच्चे जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट बच्चे हम लोग बात करेंगे कैसे बच्चे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे बच्चे जी। सर कैन यू शो द एम्पिरिकल फॉर्मूला का? बच्चे बच्चे जी क्वेश्चन है, देखो करते हैं हम लोग, टेक्निक है करने का इसका, एंड यही टेक्निक आपको फॉलो करना है बच्चे जी। ए ऑर्गेनिक कंपाउंड या एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contain following percentage composition.
फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। देख परसेंटेज क्यों पढ़ाया गया है इसी के लिए, जो आपने परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ा है ना, बाय वेट बाय मोल्स, उसी के वजह यहाँ पे यूज है परसेंटेज कंपोजिशन, फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। दिया हुआ है जी। कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है 40.684। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन बहुत गंदा होता है, ध्यान रखें। एम्पेरिकल फॉर्मूला ना 100% कैलकुलेशन है, वो भी गंदा वाला कैलकुलेशन। ठीक है, देख लो कितना डेसिमल दिया हुआ है। हाइड्रोजन का कंपोजिशन दिया हुआ, देखो ध्यान रखना क्या है बच्चे, परसेंटेज कंपोजिशन। हाइड्रोजन का दिया हुआ बच्चे 5.085 और ऑक्सीजन का दिया बच्चे जी 54.228 58.228 228%। ऑल आर परसेंटेज। सर 54 या 58? हाँ 54.228। ठीक है बच्चे। अब बच्चे एक परसेंटेज कंपोजिशन दे दिया और आपसे पूछ रहा है बच्चे जी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड भी दे दिया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड भी दे दिया बच्चे। क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आइदर आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया रहेगा या वेपर डेंसिटी दिया रहेगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ही दे दिया 118 ग्राम, 118 ग्राम। ठीक है ना। अब ग्राम में यूज कर लो, एटॉमिक मास में यूज करो, जो बात करो। अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोले तो 118 ग्राम बोलना, सिंपली मॉलिक्यूलर मास बोले तो क्या बोलोगे 1118 बोलना, एएमएम बोलोगे। ठीक है। अब बोल रहे बच्चे फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आपसे पूछ रहा है, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे बोलो, एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या निकालोगे जी, एम्पेरिकल फॉर्मूला। और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा बच्चे जी, तो कार्बन का एक सिंपलेस्ट रेशियो होगा मॉलिक्यूल में बच्चे जी, क्या होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, इनका एक सिंपलेस्ट रेशियो होगा। यहाँ एक्स होगा, ये वाई होगा और ये जेड होगा। तो बच्चे ये सिंपलेस्ट रेशियो निकालना होता है, सिंपलेस्ट रेशियो होता है बच्चे जी। ठीक है, यस। तो वही बच्चे आपको पहले सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। ठीक है, अब बताओ परसेंटेज कंपोजिशन दिया हो बच्चे। अब बच्चे यहाँ पे एक कंफर्म नहीं किया बच्चे कि परसेंटेज बाय मास दिया या परसेंटेज बाय मोल्स दिया, कुछ बोला नहीं बच्चे। ठीक है, तो बच्चे हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं परसेंटेज बाय मोल्स, सॉरी परसेंटेज बाय मास। हम लोग मान लेते हैं बच्चे परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, एक मतलब मेंशन होना जरूरी है। ठीक है, अब बताओ बच्चे जी परसेंटेज बाय मास देना है और मुझे चाहिए क्या बच्चे जी, सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए बच्चे इनका, जो है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो कैसे करोगे आप, चलो टेक्निक मैं सिखाता हूँ, यही टेक्निक आपको फॉलो करना है। सबसे पहले बच्चे जी क्या करो, यस, सबसे पहले जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के लिखो। पहले सबसे पहले उस एलिमेंट के बारे में लिखिए, एटम्स के बारे में लिखिए। फिर बच्चे जी उसका जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट वो लिखिए। लिस्ट बनाना होता है, इसी लिस्ट से काम करना होता है। उसका जो परसेंटेज कंपोजिशन है बच्चे जी उसको लिखिए जी। ठीक है, फिर बच्चे जी उसका मोल्स निकालिए। फिर बच्चे जी उसका सिंपल रेशियो ले लीजिए। मोल्स निकाल के बच्चे जी सिंपल रेशियो लीजिए, सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो निकालिए। और जो आएगा बच्चे जी वही बच्चे इंपेरिकल फॉर्मूला है। इंपेरिकल फॉर्मूला होता है क्या बच्चे, सिंपल रेशियो तो होता है इंपेरिकल फॉर्मूला बच्चे। ठीक है, अब देखो बच्चे जी जैसे हमारे पास हमेशा यही करना पड़ेगा, ये चार्ट आपको बनानी पड़ेगी और इसे निकालना पड़ेगा। तो एलिमेंट हमारे पास क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है बच्चे जी। बोलो दोनों का एटॉमिक वेट कितना है बच्चे जी? सर कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। यस, और परसेंटेज बाय मास कितना दिया हुआ है, देख लो इसका कितना बच्चे जी, कुछ 40.684। 684। ये कितना बच्चे जी हाइड्रोजन? 5.085। ऑक्सीजन 54.228। ठीक है ना।
अब बच्चे जो एक परसेंटेज बाई मास दिया हुआ है, इसी को मास मान लेना है आपको। जो परसेंटेज बाई मास दिया है, देखो ना ये 100% होगा, इसको ऐड करोगे ना तो 100% होगा। तो क्या बताया था, जब परसेंटेज बाई मास दिया हो तो उसको मास मान लो, परसेंटेज बाई मोल्स दिया हो तो उसको क्या मान लो, बोलो, मोल्स मान लो। तो बच्चे इसको हम मास मान लेंगे। तो बताओ ए बच्चे परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई मास दिया हुआ है, इसी को हम मास मान लेंगे। अब बताओ ए मास गिवन है और ये एटॉमिक मास गिवन है, तो क्या मोल्स निकाल सकते हो? क्या बच्चे आप मोल्स निकाल सकते हो? व्हाट इज द मोल्स? यस सर। 40.684। देख रहे हो अब एक गंदा कैलकुलेशन आया कि नहीं, बोलो। इसीलिए बच्चे एक हर स्टेप में आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसकी बच्चे जी ये ब्यूटी बोलो या इसकी खामियां बोलो, जो भी है, बट एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ तो आसान है बच्चे जी, 1 से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। एंड बच्चे जी यहाँ आ गया बच्चे जी 54.225 डिवाइड बाई, बोलो 228 डिवाइड बाई हाउ मच? 60। 16। यस। अब ए प्रॉपर आपको डिवाइड करनी पड़ेगी। मैं कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूँ, बट आप टोटल सोल्व करोगे, टोटल करोगे, मतलब मोल कंसेप्ट मतलब कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, और कुछ नहीं होती। बहुत सिंपल होता है मोल कंसेप्ट, बट बहुत गंदा कैलकुलेशन यूज करता है। जो आईजीसी बोर्ड का होता है उसको बहुत दिक्कत होता है, सीबीएसई वाले और महाराष्ट्र बोर्ड वाले तो झेल लेते हैं, वजह कोई दिक्कत नहीं होती। 684 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 12, देखो कितना आ रहा है सर 40 को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं? नहीं करना है, यही तो नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। यही करना है यहाँ पे। ऐसे कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट हो जाओगे तो कर लोगे, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट बनोगे तो कर लो, क्योंकि सबको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब माइंडली, मतलब स्मार्टली अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। तो इसका बच्चे वैल्यू आएगा 3.39। ये कितना आएगा जी? 5.085। ये कितना आएगा जी? 54.228 डिवाइड बाई 16, ये आएगा जी 3.38, ठीक है। अब बच्चे सिंपल रेशियो कैसे निकालते हो बच्चे जी? हाउ टू फाइंड सिंपल रेशियो? जो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट होता है उससे डिवाइड करते हैं ना, रेशियो कैसे निकालेंगे? जो सबसे स्मॉलेस्ट है, ध्यान रखना, सिंपल रेशियो के लिए स्टार मार्क कर दो। जो सबसे स्मॉलर क्वांटिटी आएगा उसे डिवाइड करो। बताओ सबसे स्मॉलर क्वांटिटी कौन है? 3.38 बच्चे, ठीक है। तो 3.38 से डिवाइड कर दो यार, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जी, बोलो। यस, डिवाइड करो। तो क्या बचे? इसको आप 1 बोल सकते हो क्या यहाँ पे? और यहाँ भी 1 बोल सकते हो क्या अप्रोक्सीमेटली? बोलो, बोल सकते हो ना यार। दिस डिवाइड बाय 3.3, यहाँ क्या होगा बताओ? सर ऑक्सीजन वाले में एग्जैक्ट 1 ही आएगा, वो कार्बन में अप्रोक्सीमेटली 1 है। यस, और डिवाइड वैसे जी यहाँ बोलो क्या आ रहा है? 3.38। तो यहाँ पे आ गया जी 5.085 डिवाइड बाय 3.38, 1.50। ये आ रहा बच्चे 1.50। तो क्या 1.5 बोल सकते हैं इसको? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। 1.504 है तो इसको हम बच्चे बोलेंगे 1.5, ध्यान रखना। अब बच्चे सुनो, यहाँ पे देखिए स्टार मार्क इसलिए दिया बच्चे जी कि जब बच्चे 1.5 हो ना तो सब बच्चे हम लोग डेसिमल में नहीं लेते। जब भी देखो एटम्स आप डेसिमल में नहीं लेना है, होल नंबर होना चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो बच्चे 1.5 नहीं लेना है। तो क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे जी? 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बोलो? 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो व्हाट इज द इंपेरिकल फार्मूला? इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा जी? कार्बन कितना हो गया? 2, हाइड्रोजन कितना हो गया? 3, ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। समझा बच्चे मैं 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? हमने बच्चे जो सिंपल रेशियो आया उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया। टेक्निक समझो, कब 2 से मल्टीप्लाई करना है? जब कोई भी डेसिमल में आए 1.5, अप्रॉक्स डेसिमल 1.5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना। अगर 1.4 से नीचे आएगा तो उसको 1 मान लेना।
अगर 1.6 से ऊपर जाए तो क्या मान लेना उसको, बोलो बोलो बच्चे, 2 मान लेना। मतलब अप्रॉक्स 1.5 आएगा तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना और 3 कर देना। अगर मान लो यहाँ पे 1.4 या 1.3 1.2 होता तो हम क्या लिखते हैं इसको, बोलो अप्रॉक्स करके हम 1 लिखते। मान लो यहाँ पे 1.7 होता, 1.6 होता, 1.8 होता तो उसको अप्रॉक्स करके हम क्या लिखते बच्चे जी, 2 लिखते। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एकदम मिडल में आएगा, 1.45 आ गया, 1.5 आ गया, 1.55 आ गया, तो उस समय बच्चे हम 1.5 मानकर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल रेशियो आ जाएगा, क्योंकि इट इज नॉट ए सिंपल रेशियो। 1.1 into 1.5 इज नॉट ए सिंपल रेशियो, ठीक है ना। अब बच्चे ये हो गया इंपेरिकल फार्मूला। व्हाट इज बच्चे इंपेरिकल मास कितना आया, इंपेरिकल वेट कितना है बच्चे, कितना आ गया, 2 into 12 plus 3 into 1 plus 2 into 30, yes, 2 into 16, that is 24 plus 3 plus 32, कितना आ गया बच्चे, 59 आ गया बच्चे, बोलो इट इज 59। एंड देखो ना यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देख रहे हो, देख रहे हो, मॉलिक्यूलर वेट 118 दिया हुआ है। तो व्हाट इज बच्चे जी एन की वैल्यू कितना आ गया, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इंपेरिकल वेट, बोलो 109/59 कितना आ गया, 2 आ गया। तो क्या बचे आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया, क्या आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया, इट इज 2 टाइम्स ऑफ, बोलो इंपेरिकल फार्मूला, दैट इज C2H3O2 into 2, क्या हो गया बच्चे जी, बोलो C4H6O4। क्या बच्चे समझ में आया ये, बोलो बच्चे समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बच्चे समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। ठीक है बच्चे, चलो इसको कॉपी कर लो। तो प्रीवियस स्लाइड करो ना एक बार। यस बच्चे जी, चलो यहाँ से देख लो आपने, आई होप ये तो लिख लिया होगा क्वेश्चन है यार। अगर ये नहीं लिखे हो तो पहले इसको लिखो, फिर बच्चे सॉल्यूशन लिखो, फिर बच्चे ये लिखो। चलिए राइट डाउन। तो इसलिए मैं ढेर सारे क्वेश्चंस देने वाला हूँ आज, होमवर्क जो करना आप लोग, और नहीं आए बच्चे ना तो डोंट वेट फॉर नेक्स्ट क्लास, मेरे नेक्स्ट क्लास के लिए वेट मत करना चाहिए, मुझे व्हाट्सअप करना, किसी न किसी मैं मार्गदर्शक क्लास में आपको बुला लूंगा बच्चे, ठीक है बच्चे। चलो Sir, can you show the previous slide? हाँ बच्चे, चलो नेक्स्ट, प्रीवियस स्लाइड चाहिए कि नेक्स्ट है बच्चे, ये लिखना है हाँ, बच्चे, पेपर yes, डेंसिटी वाला, ठीक है लिख लो। Yes, sir. Thank you. चलो बच्चे, then write down this। डन बच्चे, हो गया। लिख लो बच्चे उसका, उसको एक क्वेश्चन और करेंगे इस पे। सर हाँ बच्चे बोलो ना। सर 109 कहाँ से आया, 109 डिवाइडेड बाय 59 है ना, 109 था। देखो ना मॉलिक्यूलर 109 नहीं बचे जी, 108, 109 बचे। 118 सर, 118। हाँ हाँ 118 है बचे, ठीक है ना, इट इज 118 बचे, इट इज 118, 118 इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट, तो 118
डिवाइड बाई 59 जो यहाँ पे दिया हुआ है। डन बच्चे? चलो बच्चे जी एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इस पे, फिर बच्चे आपको मैं होमवर्क दे दूंगा, आप कर लेना बच्चे जी, और जरूर करना बच्चे जी, ठीक है ना। और कैलकुलेशन है तो मन करे तो यार मोबाइल से यूज करना, नहीं तो कैलकुलेटर यूज करना है, खुद से करना, बेस्ट एडवाइस है खुद से करना। बट यार बच्चे खुद से करते नहीं है, जो प्रैक्टिकल है बच्चे, जो रैंकर्स हैं वो खुद से करते हैं। जनरली जो सिलेक्शन चाहते हैं सिर्फ वो खुद से नहीं करते हैं, वो बोलते हैं चलो एग्जाम के समय हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो एग्जाम के समय प्रैक्टिस नहीं होता है, नहीं करते हैं बच्चे। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब पहले 50% बच्चे तो होमवर्क करते ही नहीं है, ठीक है, और 50% जो करते हैं उसमें 10% बच्चे जो खुद से करते हैं, और उस 50% से 40% बच्चा कैलकुलेटर यूज करता है। बट आपके ऊपर है बच्चे, कोई फोर्स नहीं है, करना जरूर, चाहे कैलकुलेटर से करना या खुद से करना। टाइम नहीं हो तो कैलकुलेटर से करना, टाइम हो तो बच्चे खुद से कर लेना, ठीक है ना बच्चे। चलिए इसको लिख लो, मोलिकुलर फार्मूला 2 टाइम्स इनटू दिस, ये आई होप लिख लिए होगे बच्चे। नेक्स्ट बच्चे जी इस पे बेस्ट क्वेश्चन ये करते हैं हम लोग। ए ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन organic compound contain 60% carbon and 32% oxygen or 8% hydrogen. Find empirical formula. Find empirical formula. Fast, ये आपको करना है, मैं नहीं बता रहा हूँ। Find empirical formula. बताओ क्या होगा empirical formula? फटाफट मुझे टाइप करो बच्चे, या बोलो बच्चे क्या होगा empirical formula? सर हम लोग को अगर परसेंटेज बाय मास या मोल ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है एम्पिरिकल फॉर्मूला में, तो उसको बाय डिफॉल्ट मास ही लेने का। मास ले, हाँ बाय डिफॉल्ट मास ले लो, बाय मास ले लिया। चलो बच्चे जी फटाफट, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मतलब ये नीट का क्वेश्चन है बच्चे, ये एडवांस का थोड़ा भी नहीं है, ये नीट का है, मतलब ये 45 सेकंड में कर सकते हो। नीट के क्वेश्चन बच्चे जी 45 सेकंड में करने होंगे। आया बच्चे? सर कर रहे हैं। पढ़ो। यस सर डन। चलो वेरी गुड, क्या आ गया बोलो, बोल सकते हो, बोलो। तो 532 8 आ रहा है। 532 नहीं 528 आना चाहिए ना, कुछ मिस्टेक कर लियो क्या? कार्बन देख लो सॉल्यूशन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ए दिया हुआ है 60%, ए दिया हुआ चाहिए 60%, ए दिया हुआ चाहिए 32%। Is the answer C2H4O? 582 आ रहा है सर, 582। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब देखो किसका 8 किसका 2 आ रहा है, देख लो ना, मैं कर दे रहा हूँ। एंड ए चीज हाँ लगभग सही आ रहा है तुम लोगों का, और हाइड्रोजन इज 8%, ठीक है ना। और एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक वेट इज 12, 16 और 1, तो क्या हो गया, डिवाइड कर दो। मोल क्या आ रहा है? ये आ रहा है बच्चे जी 5,
इसका आ गया 2, इसका आ गया 8, और यही सिंपल रेशियो है। सिंपल रेशियो क्या आया? व्हाट इज सिंपल रेशियो? सेम आया सिंपल रेशियो 5 to 8। इसमें थोड़ा डिवाइड करोगे, अब डिवाइड करोगे डेसिमल में आ जाएगा, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चलिए बताओ, इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? इंपेरिकल फार्मूला इज C5O2 या H8 या C5H8O2। क्लियर बच्चे जी? क्या यही आया आप लोगों को? हाँ बच्चे, क्या ये? हाँ सर यही है। वेरी गुड बच्चे। सो दिस इज ऑल अबाउट, और भी इसमें थोड़ा टफ बनाया जाता है, तो अब मैं होमवर्क दूंगा, करना, जो डाउट होगा मुझसे पूछना बच्चे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड हैव ए ब्यूटीफुल डे बच्चे जी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर हार्ड वर्क जो कर रहे हो और आगे भी करते रहो। हाँ बच्चे जी, सो इट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर बच्चे। बाय बच्चे। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। सर आप होमवर्क ग्रुप पे सेंड करोगे ना? हाँ बच्चे, ठीक है सर। So we can leave. जाओ जाओ, Bye sir. बस Thank you ठीक है। sir.